नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय के चक्र को और ग्रहों के खेल को जो जरा सा भी समझने लगा वो जीवन में बहुत आगे बढ़ गया। सही मुहूर्त यानी कि जब ग्रह गोचर तिथि वार आपके अनुकूल हो तो कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो शुभ फल ही प्राप्त होता है। ये ताकत है समय चक्र के ज्ञान की, और समय के इस चक्र का ज्ञान आपको देता है पंचांग। चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन कौन सा समय शुभ है और कौन सा अशुभ समय है जिसको पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 18 अगस्त 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज सप्तमी है, रात्रि 9:23 तक, और उसके बाद अष्टमी आ जाएगी और वार है गुरुवार। स्मार्त परंपरा से आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई जाएगी, और जो वैष्णव मतावलंबी है वो कल यानी 19 अगस्त को अपनी परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र रात्रि 11:35 तक रहने वाला है। उसके बाद में कृतिका नक्षत्र आ जाएगा। योग वृद्धि है शाम 8:40 तक, उसके बाद में ध्रुव योग रहेगा। करण सुबह 8:49 तक विष्टि, और उसके बाद में बव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:51 का था, और सूर्यास्त का समय शाम को 6:58 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, मंगलदायक और आनंद का दिन हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में है। इस समय को पूरी तरीके से आप टालें। इसमें कोई अच्छा काम मत करना और किसी लंबी यात्रा पे आप बिल्कुल ना निकलना। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, जो कि आ रहे हैं सुबह 10:13 पे, 11:06 पे, और दोपहर 3:28 और दोपहर 4:20 पे। इन दुष्ट मुहूर्त को आप पूरी तरीके से टालें, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा को या तो आप पूरी तरीके से टाल दीजिए, अगले दिन पे डाल दीजिए। नहीं कर सकते, जाना आज बहुत ज़रूरी है, तो फिर एक छोटा सा परिहार करें, यानी इसका एक उपाय करें। और इसका परिहार इस प्रकार से है कि थोड़ा सा दही जीरा खाकर आप पहले 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा की यात्रा, दिशाशूल की दिशा में मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ रहें और इस यात्रा को निष्कंटक सुरक्षित रखें और मेरी कार्य सिद्धि करवाएं। तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा निकलेगा, आपकी यात्रा अच्छी निकलेगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज का वो समय जिसमें कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल रहती है। वो है दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, फिर शाम को 5:19 से 8:19 तक। ये वो समय है जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे, अच्छे से निर्धारित करेंगे कि पूरे दिन को कैसे मैनेज करना है। सही समय पर अच्छे अच्छे काम करेंगे और गलत समय पर बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की, और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपाय के संबंध में। दर्शकों, स्मार्त मत से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसका निशीथ पूजन मुहूर्त है रात्रि 12:03 से 12:47 तक, यानी जिसमें आपको 44 मिनट मिलेगा जिसमें आप पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पूजन में सर्वप्रथम पूजन सामग्री की व्यवस्था आप एक साथ कर लें, क्योंकि बहुत सारी पूजन सामग्री है, तो इस सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लें। इनके पूजन में एक खीरा, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा और बाल कृष्ण की मूर्ति, एक सिंहासन, पंचामृत, गंगाजल, दीपक, दही, शहद, दूध, घी बाती, धूप बत्ती, गोकुलाष्ट चंदन, अक्षत यानी होते हैं साबुत चावल, यानी टूटे फूटे ना हो, तुलसा जी के पत्ते और माखन, मिश्री और जो भी भोग सामग्री आप मिठाई लेके आएँ वो, और बाल गोपाल के जन्म के बाद उनके श्रृंगार के लिए इत्र, नए पीले वस्त्र, बांसुरी, मोर पंख, गले में पहनाने के लिए वैजंती माला और सिर के लिए मुकुट और हाथों के लिए चांदी की या जिस किसी चीज़ की हो चूड़ियाँ रखें। और इस सारी सामग्री को आप अपने सामने रख के सबसे पहले इसकी शुद्धि करें।
शुद्धि मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतरे शुचि। इस प्रकार से जल को आप हाथ में लें और इस मंत्र का जाप करके स्वयं पर और पूजन सामग्री पर छींटे लगाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री पवित्र हो जाती है और पूजन के योग्य हो जाती है। फिर हाथ में फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और ध्यान करते हुए ये मंत्र जाप करें, वसुदेव सुतम देव कृष्ण चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें फूल हाथ में लेकर और फिर जन्माष्टमी का पूजन करने का आप संकल्प लें। और संकल्प के लिए आप जल पुष्प अक्षत कुछ भी हाथ में लेकर और कहें कि यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी कार्य सिद्धार्थम कलेशाधिष्ठित देवता सहित श्री जन्माष्टमी पूजनम महम करिष्ये। इस प्रकार हाथ में जल अक्षत फूल या सिर्फ जल लेकर भी ये संकल्प मंत्र बोलें और भगवान की मूर्ति पे फोटो के पास में इसे छोड़ दें, क्योंकि बिना संकल्प के जो भी पूजन किया जाता है उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये सकाम पूजन है, इसमें कोई ना कोई हमारी मनोकामना जुड़ी रहती है। कोई मनोकामना नहीं है तो भगवान नारायण की, श्री कृष्ण की कृपा की इच्छा तो हमारे मन में होती है, तो इसलिए संकल्प अवश्य लें। इसके बाद में हाथ में तिल जौ लेकर मूर्ति में या जो तस्वीर आपने रखी है उसमें भगवान का आह्वान करना चाहिए। आह्वान मंत्र इस प्रकार है, अनादि माध्यम पुरुषोत्तमोत्तम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं त्वम संख्यांड पतिम परात्परम राधा पतिम त्वाम शरणम वज्राम्यहम। इस प्रकार से आह्वान करें, उनकी प्रतिष्ठा करें और जो तिल जो आपने हाथ में ले रखे थे वो भगवान की प्रतिमा के ऊपर या जो तस्वीर है उसके ऊपर छोड़ दें। इस प्रकार से उस शक्ति का आह्वान हमने हमारे सामने कर लिया। इसके बाद में बाल गोपाल को सबसे पहले आप दूध से, उसके बाद दही से, फिर घी से, फिर शहद से स्नान कराएं और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक करें, स्नान कराएं। और स्नान कराने के बाद में आप अपने मन में पूरी तरीके से समर्पण और भक्ति भाव रखते हुए, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों की देखभाल होती है वैसे उनको लंगोटी पहनाएं और जिन चीज़ों से भगवान बाल गोपाल का स्नान आपने किया था वो सारी चीज़ें मिलके पंचामृत बन चुकी है। अब उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में बांटें और फिर भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाएं और फिर भगवान श्री कृष्ण को आसन पर बैठाकर उनका श्रृंगार करें। उनके हाथों में चूड़ियाँ, गले में वैजयंती माला पहनाएं और उसके बाद में उनके सिर पर मोरपंख लगा हुआ एक मुकुट उनके धारण करवाएं और फिर उनकी अति प्रिय बांसुरी उनके पास रख दें। अब उनको चंदन और अक्षत लगाएं और धूप दीप से पूजा करें और अंत में माखन मिश्री के साथ जो भी प्रसाद, भोग, मिठाइयाँ, फल आदि आप लाए थे वो अर्पण करें। ध्यान ये रहे कि भोग में तुलसी जी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण को झूले पे बिठा के झूला झुलाएं और अंत में आप पूरी रात जागते हुए मंगल गीत गाएं, भगवान की भक्ति में पूरी रात जागरण करें। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की आज के दिन पूजा करने वाला इस लोक में आनंद से जीवन जीता है और परलोक में शांति और परमात्मा की शरण पाता है। क्योंकि एक ग्रंथ है प्रबोध सुधाकर, उसके अनुसार स्पष्ट रूप से उसमें वर्णन है कि भूतेश्वर अंतर्यामी ज्ञानमय सच्चिदानंद प्रकृति परे परमात्मा यदुकुल तिलक है सह एवायम। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद प्रकृति से परे परमात्मा सब तत्वों में अंतर्यामी रूप से स्थित है, व्याप्त है, ये यदुकुल तिलक श्री कृष्ण वही हैं। यानी श्री कृष्ण भगवान साक्षात परम तत्व परमात्मा है। इनको भजने वाला इस लोक में आनंद पाता है और परलोक में उनका सायुज्य प्राप्त करता है। दर्शकों, जो भक्त वैष्णव मत का अनुसरण करते हैं, यानी जिन्होंने कंठी ले रखी है कृष्णायत, रामायत से, रामानंदी, रामानुजी परंपरा से, ऐसे सारे भक्त इस विधि से, ये विधि यही रहेगी और वो इस विधि से कल यानी 19 अगस्त को अपनी जन्माष्टमी का पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग और जन्माष्टमी की पूजन पद्धति और मुहूर्त। इन सब पूजन पद्धति को बताकर मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा आपसे ये आशा करता हूँ कि आप पूरे विधि विधान के साथ और पूरी भक्ति के साथ, समर्पण के साथ जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। इस विधि को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को नई दिशा देंगे, उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे और साथ ही परमात्मा श्री कृष्ण की उच्चतर चेतना आपके हृदय में समाहित होगी और आपको भगवतमय बनाएगी।
भगवती आदि शक्ति आप सबका कल्याण करे, भगवान श्री कृष्ण नारायण आपका कल्याण करे। जय आदि शक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग दोस्तों आपके लिए है, आपको रेजोनेट करेगी। एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको देखनी है। आज की तारीख है 18 अगस्त 2022 और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ की तरह आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हम रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जैसी हमें गाइड होती है हम एज इट इज़ आपके समक्ष रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ माध्यम मात्र हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप में से किसी की भी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आई है तो अपना मनोबल जो है उसे डाउन ना करें। अपने आप को बिल्कुल भी अपने माइंडसेट को नेगेटिव ना लेके जाएं, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं। हर रोज़ की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम सकारात्मक भाव में होते हैं, हमारा जो एक मेंटल जो हमारा स्तर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट होता है, हर चीज़ में अच्छे भाव देखना, सकारात्मक चीज़ें देखना, तो ऑटोमेटिकली हमें वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। और कितने ही ज़्यादा चैलेंजेस क्यों ना हो, हम अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं। और हमें अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रखना है। तो आइए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या बता रही हैं हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 18 अगस्त 2022। और हमें गाइड किया जा रहा है अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही अच्छा कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है ना वो एक तरफ आपको फोकस कर रहा होता है, और वो ये कि आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, मूलांक 1 के जो थॉट प्रोसेस हैं, कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ना खुद के ऊपर आज ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं जो भी कुछ आज किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपके जीवन में घटेगा या फिर किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना जो कि आपके लिए आपको लगता है कि सही नहीं रही, ठीक है, ऐसी कोई भी जो घटना होगी उसमें किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि आपकी स्वयं की होगी, क्योंकि बात आ रही है यहाँ पर आपके अपने विचारधारा को सही करने की, आपके अपने दृष्टिकोण के ऊपर काम करने की। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 18 अगस्त 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है प्लेफुलनेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो हंसते खेलते गुजरेगा। बहुत ही बेहतरीन दिन है। खुद भी खुश होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे बड़े ही आसानी से वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के आपके कार्य जो हैं होते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग राजकीय सर्विसेज में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं या सरकारी वर्क कर रहे हैं, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज यानी कि 18 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 3 के लिए 18 अगस्त 2022 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है इनोसेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी कोई कार्य जो हैं कहीं ना कहीं अगर अटके हैं या किसी भी कार्य में आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की रुकावट या बाधा है, फिर वो चाहे आपके व्यवसायिक क्षेत्र में हो, आपके नौकरी में हो या आपके घर परिवार में हो, आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि बहुत अधिक आपको आज अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि कुछ चीज़ों को दिल से भी सोचें। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा माइंड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है व्यर्थ की चिंता करने लगते हैं या ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो उससे आपके काम बनते नहीं है बल्कि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। इसे हम एनर्जी ब्लॉकेज कहते हैं। तो आज आपको किसी भी प्रकार के एनर्जी ब्लॉकेज को क्रिएट करने से बचना होगा। 18 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं हमारी दिव्य ऊर्जाएं ब्रह्मांड की आज यानी कि 18 अगस्त 2022 के लिए।
मूलांक 4 के लिए कहा जा रहा है कंपैरिजन। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और कह रहे हैं कि आज के दिन आपको अपने आप को किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के साथ कंपेयर नहीं करना है, बल्कि अपनी प्रतिभा पर आपको जो है आज के दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जेलसी की भावना आज आपके भीतर आ सकती है, ईर्ष्या की भावना, कंपैरिजन की भावना, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना आज कहीं ना कहीं कम होगा। तो आपको इस प्रकार के नकारात्मक भाव से आज खुद को बचाना है, खुद को किसी भी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया है बिल्कुल सही बनाया है और आपको अपने डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए आज यानी कि 18 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 5 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। सौरो, आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि आज किसी प्रकार का जो दुखद समाचार वो आपको मिल सकता है और कहीं ना कहीं आपसे ये गाइड किया जा रहा है कि जो भी कोई आज खबर आपको मिलेगी, जो भी कोई ऐसी घटना की जानकारी आपको आज मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति से, ऐसे किसी भी घटनाक्रम से अपने आप को पूरी तरह से विरक्त रखना होगा। डिटैच कर लीजिए अपने आप को। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज आपको नुकसान लग सकता है। कहीं ना कहीं जो आपके कार्य हैं वो बाधित हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपके अपने थॉट प्रोसेस से, क्योंकि आपको सिंपल कहा जा रहा है कि आप अपने विचारधाराओं से, अपने मानसिक रूप से और साथ ही साथ इमोशनल रूप से आपको किसी भी घटना के साथ या व्यक्ति के साथ आपको अटैच नहीं होना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज यानी कि 18 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 6 के लिए। तो हमें गाइड किया जा रहा है टर्निंग इन। आपसे कहा जा रहा है आपका लकी नंबर है 4 और आपको क्या करना है कि आज आपको जो भी डिसीजन लेने हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो या आपके घर परिवार में हो, जो भी निर्णय आपको लेने हैं उन डिसीजंस को लेने के लिए आज आप किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना रहें। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको गाइड कर रही हैं कि आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी दूसरे को देखने की जरूरत है कि वो व्यक्ति आएगा और मेरी सहायता करेगा, बल्कि आज आपसे कहा जा रहा है कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आज आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो कहीं बाहर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने भीतर अपना ध्यान केंद्रित करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 18 अगस्त 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमें गाइड कर रही है मूलांक 7 के लिए कॉम्प्रोमाइज। आपका लकी नंबर है 6 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको केवल खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आपको उन सभी की प्रायोरिटीज़ पर भी फोकस करना होगा। आज आपको केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचना, बल्कि सभी के बारे में सोचना होगा, सभी के भले के बारे में सोचना होगा, तभी आप ग्रोथ ले पाएंगे। आपसे क्लियर कहा जा रहा है कि आज जो भी कोई कार्य आप करेंगे उसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आएगी, यानी कि सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों के लिए अच्छा हो, इस प्रकार की परिस्थिति आज आपके साथ बनने वाली है। और जो लोग किसी प्रकार के जो है कोर्ट कचहरी के मुकदमे की अगर हम बात करें, अगर आपका कोई ऐसा मुकदमा है तो आज उसका जो रिजल्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज का ही बनेगा। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज यानी कि 18 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। क्या बता रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 8 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, कंपैरिजन का कार्ड आया है, कार्ड जो है आज रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको गाइड कर रही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपको अपना कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि अपनी ग्रोथ पर आपको फोकस करना है, अपनी खुद की प्रतिभा को आपको निखारना है और कहीं ना कहीं आपको अपने डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतजार करना है। तो आज का दिन जो है वो सब्र करने का है और ईर्ष्या और इस प्रकार की नकारात्मक भाव अपने भीतर ना आने दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज यानी कि 18 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 9 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है एग्जिस्टेंस। आपसे कहा जा रहा है आपका लकी नंबर जो है वो 1 है और आज आपका होना
चाहे वो आपके व्यापारिक क्षेत्र में या आपकी जॉब में या आपके परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं आज के दिन आप ऐसा कोई निर्णय लेंगे जो कि सबकी ग्रोथ करेगा। आपके ऑफिस में भी आपके ऑफिशियल आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी सहायता होगी। कहीं ना कहीं आज आपकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोगों की सहायता होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ हों, आप सभी का मंगल हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे जो स्क्रॉल हो रहे हैं आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।